नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हिल इंडिया और लाइफस्टाइल जैसे दूरदर्शी विचारों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश को समग्र जीवन शैली और वेलनेस नवाचार का ग्लोबल सेंटर बनाया जा रहा। समिट के माध्यम से प्रदेश ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो भारत के वेलनेस मिशन का नेतृत्व करने को पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समिट को एक परिवर्तनकारी पहल बताया और कहा कि यहाँ नीति, निवेश, अध्यात्म और समाज कल्याण का संगम हुआ है। बिजली के लिए जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमने तो कहा कि कोई इंडस्ट्री लगाता है तो हमसे ही क्यों बिजली खरीदे, वो अपनी सोलर से अपना बिजली जला ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी हमने प्लान किया कि 32 लाख किसान हमारे पास है, प्रति किसान की जैसे 5 हाउस पावर का कनेक्शन अगर किसान लेता है तो हमारे पास में उसके कनेक्शन लेने में 52,000 की सब्सिडी सरकार को देना पड़ती है और लगभग 7,500 के उसको बिल भरना पड़ता है। तो हमने कहा कि भाई इसको बदलाव कर दो, ये 7,500 भी क्यों देता है, ये सोलर पंप दे देते हैं उसको और बदले में वो अपने हम 10% उससे लेंगे तो हमारा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ये पैसा बचेगा। किसान को बिजली के बिल से छुट्टी मिलेगी और हमारे लिए अपने राज्य के अंदर कितने प्रकार से धीरे धीरे करके अलग अलग आय इकट्ठी करते करते, जैसे मेडिकल कॉलेज हमने PPP मॉडल बनाया है। अभी तक मेडिकल कॉलेज खोलते थे तो मेडिकल कॉलेज के आमतौर पर जिला चिकित्सालय चल रहा है, संभाग चिकित्सालय चल रहा है, वो चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज सरकार को खोलना तो अलग से हॉस्पिटल बनाएगी, अलग से बिल्डिंग बनाएगी। हम कहते डबल बिल्डिंग क्यों बन रही है, बोले नहीं वो मेडिकल कॉलेज विभाग अलग, उसका मंत्रालय अलग और स्वास्थ्य मंत्रालय अलग, इसलिए दोनों के हॉस्पिटल चलते रहेंगे। हमने कहा ये बंद करो, फालतू को ना करने। दोनों मंत्रालयों को सरकार के शपथ के साथ एक ही कर दिया है कि भाई जहाँ हमको अपने बच्चों को पढ़ाई कराना है वो मेडिकल कॉलेज की केवल पढ़ाने की क्लास बना दो और मेडिकल कॉलेज के प्रैक्टिकल के लिए हॉस्पिटल तो सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं ले लेता है, तो हमको क्या परेशानी है। ऐसे में हमारा मेडिकल कॉलेज भी सरलता से बन जाता है और उसका लाभ भी मिल जाता है। इसका परिणाम ये निकला कि पूरे देश के अंदर अभी हमारे 6 मेडिकल कॉलेज PPP मॉडल पे चल गए, जिसमें हम अपने आप में बगैर एक पैसा लगाया केवल हॉस्पिटल दिया। हमारी तरफ से हॉस्पिटल उपलब्ध है, 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन इसको दे रहे कि आप अपना हॉस्पिटल के साथ। हाँ, ये अलग बात है कि अभी 350 बेड का हॉस्पिटल है, कल को 1000 बेड का चाहिएगा तो धीरे धीरे 2-3 साल में वो कमा करके अपनी फीस से वो अपना खुद का बिल्डिंग बना ले, बाकी का हॉस्पिटल वो बना ले। तो हमने प्राइवेट अपनी जो यूनिवर्सिटियां हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियों को भी ये मॉडल दे रहे हैं ताकि विश्वविद्यालय के पास रोजगार परक उद्योग बनेंगे। इसलिए सामान्य कोर्स के बजाय रोजगार परक कोर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, ITI को बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले जोर ही ये दिया कि हमारे MSME, हमारे लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री, सभी प्रकार की इंडस्ट्री समान रूप से अवसर दिए। लेकिन उसमें आपने ट्राइडेंट का जो उदाहरण दिया मैं उस पर ही बात करना चाहूँगा। हमने कहा कि मशीन आधारित उद्योग भी लगाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मशीन आधारित उद्योग लगाओगे तो हम आपको थोड़ा कम PGF देंगे, आपको ज्यादा छूट नहीं देने वाले। लेकिन वहीं आप अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाओगे तो पर लेबर 5,000 रुपये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं। ये हमने अपनी इस व्यवस्था का आधार किया और केवल एक में नहीं, ये सब क्षेत्रों में लागू किया। जैसे DBT हम केवल गरीब लोगों के लिए नहीं करते, 1 साल के अंदर लगभग 5,500 करोड़ की 10 साल 15 साल पुरानी भी सारे पैसे उनको उनके हक के दिलवाए कि ये हमारा छोटा उद्योगपति है, अगर मध्य प्रदेश सरकार पे विश्वास करके खड़ा हुआ तो उसके हक का पैसा उसको मिलना चाहिए। इस तरह से एक एक करके सारी चीजों को सुधार करते करते, खास करके इंडस्ट्री क्षेत्र में, जैसे आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की, हम उसी पे जा रहे हैं कि हमने नवरात्रि के मेले देखे होंगे, दिवाली दशहरे के देखे होंगे, लेकिन अब हमने किसान आधारित मेले चालू कर दिए कि किसान आधारित 3 दिन के मेले लगा रहे हैं और उन मेलों के अंदर में केवल हमारे भाषण नहीं, पहले किसान मेलों में केवल भाषण करने के लिए बुलाए। हमने कहा उन्नत से उन्नत प्रकार के यंत्र भी वहां रखे जाए, अच्छे से अच्छे बीज भी लाए जाए, अच्छे से अच्छे खाद का स्वदेशी तकनीक के आधार पर भी खेती कितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन किसान की आय बढ़ाने के लिए केवल खेती नहीं, पशुपालन भी क्या हो सकता है, मछली पालन भी क्या हो सकता है, ऐसे सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा वो थोड़ा आंकड़ा भाई साहब आपने 22 का बताया है। आज की स्थिति में हमारा 1,52,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है और जो 2002-03 तक केवल 11,000 की हमारी आय थी, 15 लाख की GDP हमारी हो गई। और जैसा आपने सही कहा कि हमने लक्ष्य लिया है कि $30 ट्रिलियन का जो लक्ष्य अमृतकाल का है, उसमें $2 ट्रिलियन से ऊपर की मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बन जाएगी। इस संकल्प से हम आगे चल रहे हैं। पहले
पहले हमारी जब भी इंडस्ट्रियल समिट होती थी वो केवल इंदौर में होती थी, इंदौर के अलावा नहीं होती। हमने उसको संभाग पे चालू कर दिया, अब संभाग से जिले पे ले जाके कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ कितना आश्चर्य लगता, आजादी के बाद पहली बार ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ तक कि भोपाल में भी इंडस्ट्रियल समिट नहीं हुई। 1956 में मध्य प्रदेश बना। जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो ग्लोबल रूप से परिचित कराने के लिए भोपाल से अच्छी कौन सी जगह होगी। और ये ग्वालियर, जबलपुर में लोग पहली बार आए, बड़ा आश्चर्य लगा। और ये जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति आए ग्वालियर में, हम तो पहली बार ग्वालियर देखे। ग्वालियर, जबलपुर ने नहीं देखा तो सागर और नर्मदापुरम की तो बात ही अलग है। लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि हमारी अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते जब हम पूरे साल की तरफ बढ़े तो लगभग 8 लाख करोड़ का निवेश हमको तब मिल चुका था और 22.5 लाख करोड़ का निवेश हमको भोपाल में मिला। वेतन भत्ते से लेकर कर्मचारी के भी जीवन का केंद्र के समान भत्ता हम बराबर दे रहे हैं, वेतनमान भी बराबर दे रहे हैं। कई सारे जो सुविधा कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो सबके पीछे मूल बात वही है कि हमारे पास परमात्मा की दया से ये स्वदेशी का भाव है और उसी का परिणाम है। मेरी अपनी ओर से आप सबका आभार।